अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं इस बात के लिए आप लोगों से पहले सॉरी करती हूँ, और ये सिर्फ खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही की बात नहीं मैं यहाँ कर रही। ऑटोमेटिकली हर वो देश जो इस साइट पर है, आप एक मैंने आपको बताया 2 कल्ट ग्रुप हैं। एक इल्यूमिनाती फेमस है, उसको पूरी दुनिया जानती है, ये इज़राइल ने क्रिएट किया है, जिसके फ्रंट मैन जो हैं वो कौन है? फ्रंट मैन कौन है? अमेरिका है। एक कल्ट ग्रुप है जो चाइना ने बनाया है, उसको चाइना, जापान, कोरिया, दोनों कोरिया, साउथ और नॉर्थ कोरिया इस वक्त उस कल्ट ग्रुप को ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस कल्ट ग्रुप के अंदर अलग देश आते हैं, जिसमें रिसेंटली अभी कुछ समय पहले ही एंटर हुए हैं पाकिस्तान, टर्की, रशिया अभी जो है उसको दिया गया है, और भी कुछ देश हैं, वो मैं बाद में बात करूँगी। ठीक है, इस कल्ट ग्रुप में जो आपका इल्यूमिनाती का कल्ट ग्रुप है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान को अगर कोई कल्ट ग्रुप क्या कहते हैं, कंट्रोल कर रहा है, सॉरी, तो वो चाइना वाला कर रहा है। तो ये आप बेफिक्र रहिए, सब देश जो है वो कंट्रोल होते हैं या तो एक कल्ट ग्रुप से या दूसरे कल्ट ग्रुप से। ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई भी देश आज़ाद हो, और जो देश आज़ाद थे कल्ट ग्रुप से, उन देशों में फ़िलहाल जंग होती है, हो रही होती है। तो वो, और फिर वो उस कल्ट, एक कोई कल्ट ग्रुप उसको छीन लेता है। जैसे अफ्रीका के साथ भी हुआ था, मैंने पिछले टाइम पर अफ्रीका के ऊपर भी बात की थी। जब वो आज़ाद थे तो उनको, अमीर थे, आज़ाद थे, तो उनको जंग कर कर, बर्बाद कर कर गरीब कर दिया था, और वो फिर एक कल्ट ग्रुप के अंडर आ गए थे। अब वो इल्यूमिनाती के अंडर आता है अफ्रीका पूरा। चलें, वो तो आप लोगों ने अगर मेरी वो हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ देखी होंगी। अब क्योंकि इल्यूमिनाती के अंडर आता है इंडिया, ठीक है, ये इस वाले साइड के कल्ट ग्रुप में आता है, जिसकी वजह से आप लोग बड़े उछलते फिरते हैं कि इज़राइल हमारा दोस्त है, ये वो सांप है जो आप लोगों को पता चलेगा जब डसेगा। खैर एनीवेज, तो इस कल्ट ग्रुप के अंदर जितने भी देश आते हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो मेंबर बन जाते हैं इल्यूमिनाती के। अब वो पूरा का पूरा देश तो मेंबर नहीं बन सकता है ना, तो उस देश को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट बंदा जो है वो मेंबर बनता है। अब जैसे इस समय पे आपकी देश में सबसे इम्पोर्टेंट बंदा कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर ये रहे मोदी साहब। मेरी कोई मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात है हर देश का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी उस देश का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बंदा है वो इस कल्ट ग्रुप का ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर बन जाता है कल्ट ग्रुप का। क्योंकि ये जो पूरी जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, ये हर चीज़ होती है, ये एक बहुत बड़ा झूठ होता है, हॉक्स होता है। आप किसी भी देश में कोई प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता जब तक यहाँ से, इस साइड से, हमारी वाली साइड से कन्फर्मेशन नहीं जाती, ओके नहीं जाता। क्योंकि जो आप लोगों के प्रेसिडेंट इलेक्शंस भी होते हैं या प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस भी होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, उनको जो फाइनेंस भी किया जा रहा होता है ना, वो हमारे ही मेंबर्स कर रहे होते हैं। मैं खाली इल्यूमिनाती की बात नहीं कर रही, उस दुनिया जो 7वीं दुनिया को प्रेजेंट करते हैं वो मेंबर करते हैं। तो ये यानी जब हम फाइनेंस कर रहे हैं और हम एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपना बंदा सामने लाएंगे। जब हम अपने बंदे को सामने लाएंगे तो क्या वो हमारा जो बंदा होगा आपके देश का, वो क्या हमारा मेंबर नहीं बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मोदी ही नहीं, इससे पहले कि जितने भी आपके देश के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स आए वो सब इल्यूमिनाती के बने। इनफैक्ट कि इस वक्त जितनी दुनिया के देश हैं जो इसराइल के अंडर हैं और जो इल्यूमिनाती के अंडर आते हैं, वो इस कल्ट ग्रुप के मेंबर हैं। और जो पाकिस्तान, चाइना, टर्की के साथ जो चाइना के अंडर आते हैं जिस कल्ट ग्रुप में, वो उधर के मेंबर हैं, वो उनको कंट्रोल करता है। यहाँ पर उनको कंट्रोल करते हैं, वो उधर के मेंबर हैं या इधर के मेंबर हैं। तो ये इसमें मेरी किसी देश से या इंडिया से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये होता है, ये होता आया है। मोदी इस जगह का तब तक मेंबर रहेगा। सिर्फ एक फ़ायदा जो होता है प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को, उनको कोई मारता नहीं है, उनके पास वॉलेंटरी एग्जिट होता है, क्योंकि उनका जैसी टर्म पूरा होता है वो इस ग्रुप से निकल जाते हैं। अनलेस ऐसा हो कि वो वीक पड़ने लगे अपने टर्म के बीच में, और कुछ ऐसा होने लगे कि वो उस देश की जो पॉलिटिकल सीन है वो ओवररूल होने वाला हो, एकदम पलटने वाला हो, तो फिर क्या होता है, फिर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि ये जो मेंबर होते हैं, जो सब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होते हैं उस देश के, उनको मार दिया जाता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, बहुत ही कुछ होंगे चुनिंदा केसेस जिनमें ये चीज़ हुई होगी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब इनका टर्म पूरा होने वाला होता है, इनको पता होता है ये इससे वहाँ से एग्जिट मार लेते हैं, तो बात ख़त्म हो जाती है। तो ये कोई अकेले मोदी ही इंडिया से नहीं रहे, जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जो भी आए हैं,
वो इधर के मेंबर रहते हैं। तो फिलहाल इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस कल्ट के मेंबर हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और सारे देशों के होते हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं खाली मोदी को इसका मेंबर बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये सब हैं, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग हो गए, एक अंबानी हो गया, एक मोदी हो गया, क्योंकि पूरे देश जो है वो आप वैसे ही ऑलरेडी अंडर कंट्रोल हैं, इज़राइल के और इल्यूमिनाती के कंट्रोल में है। लेकिन किस तरीके से हैं, क्या है, वो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बाद में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, खुले तरीके से सुनिए, जो सच है वो सच है और सब के सब हैं इन 2 कल्ट ग्रुप के बीच में डिवाइडेड। कोई भी देश जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए इल्यूजन में आज़ाद है, पर आज़ाद नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग वाकई इस मेंबर, यहीं आपका देश या दुनिया का कोई भी देश अगर इस कल्ट ग्रुप का मेंबर ना होता तो उस ग्रुप का जो एक स्ट्रक्चर था वो बहुत डिफरेंट होता। और दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको कल्ट ग्रुप का मेंबर बनना पड़ता है, चाहे आप चाहे ना चाहें। जो नहीं मेंबर, उन देशों में जंग होती है, वो आपके सामने है कि वो देश किस तरीके से बर्बाद हुए। ठीक है, अब